आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज मूवी की, जो 2017 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10। ये एक हॉरर, थ्रिलर और एक्शन मूवी है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है जो पहले से ही मैरिड है। वहाँ उसके दो दोस्तों में से एक उस लड़की का रेप कर लेता है, फिर उस लड़की को मार भी देते हैं, पर किसी तरह वो वहाँ से बच के कैसे अपना रिवेंज पूरा करती है, इसी प्लॉट पर यह मूवी बनाई गई है। सो अब चलते हैं मूवी की तरफ, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मूवी की स्टार्टिंग एक आदमी से होती है जिसका नाम रिचर्ड होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ में एक हेलीकॉप्टर से डेजर्ट में आया हुआ है अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए। रिचर्ड ऑलरेडी मैरिड है, पर उसका जेनिफर के साथ अफेयर चल रहा है। वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर को 2 दिन के लिए साथ लेकर आया था हंटिंग करने के लिए। जब रिचर्ड अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो उसके हेलीकॉप्टर का पायलट उसे एक गिफ्ट देता है जो कि एक ड्रग्स होता है। अब रात को रिचर्ड और जेनिफर दोनों इंटीमेट होते हैं, फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब जेनिफर सोकर उठती है तो वो 2 बंदों को देखती है जो रूम के बाहर ग्लास के पीछे खड़े हुए थे और वो जेनिफर को घूर रहे थे। उनके हाथ में गन्स थी। ये देखकर जेनिफर काफी डर जाती है और वो रिचर्ड को बुलाती है। रिचर्ड वहां पर आता है तो वो जेनिफर को बताता है कि वो दोनों उसके दोस्त हैं जिनका नाम डेमित्री और स्टैन है। जेनिफर भी वहां उनको नॉर्मल हाय हेलो बोलकर वहां से चली जाती है। तब रिचर्ड उन दोनों को बोलता है कि जेनिफर सिर्फ उसकी दोस्त है और इसके बारे में आगे कोई भी बात नहीं करेगा। लेकिन रिचर्ड के दोनों दोस्तों की नजर जेनिफर पर ठहर जाती है। अब नाइट में चारों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं, जहां पर डेमित्री बैठा हुआ उसे कंटिन्यू वॉच कर रहा था। तभी जेनिफर रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स देखती है और वो उससे पूछती है कि ये क्या है। तब रिचर्ड उसे बताता है कि ये एक पियोट है और एक तरह का काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स है। एक बार एक बंदे ने जब इसको लिया था तो वो अपने ही पैरों को काट कर खा गया था और उसकी बॉडी में खून का एक भी कतरा तक नहीं बचा था, जिसकी वजह से वो वहीं मर गया था। तब रिचर्ड वो जेनिफर को दे देता है और उसे कहीं छिपा कर रखने को बोलता है, लेकिन जेनिफर उसे कहीं और रखने की बजाय अपने लॉकेट में ही रख लेती है। इसके बाद जेनिफर म्यूजिक ऑन कर लेती है और रिचर्ड को डांस करने का बोलती है, लेकिन रिचर्ड मना कर लेता है। तो जेनिफर स्टेन के साथ में डांस करने लगती है, जहां पर स्टेन उससे काफी चिपकने की कोशिश करता है। तभी रिचर्ड जेनिफर को वहां से उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जेनिफर उठती है तो उसे रिचर्ड कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी उसे स्टेन नजर आता है। वो उससे वापस चिपकने की कोशिश करता है और जेनिफर को बताता है कि रिचर्ड पास में ही कहीं पासपोर्ट के काम से गया है, जो कि दोपहर तक आ जाएगा। और साथ ही वो बताता है कि डेमेत्री अभी हैंगओवर के मूड में है और इस समय हम दोनों घर पर अकेले हैं। और वो जेनिफर को गंदी नजरों से देखने लगता है, जिसे जेनिफर देख लेती है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है, जहां उसके पीछे पीछे स्टैन भी चला जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए चुपके से देखने लगता है। और इस बात का पता जेनिफर को भी चल जाता है, जिससे वो डर जाती है। तो स्टैन उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जेनिफर उसे बोलती है कि तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। तब स्टैन उससे बोलता है कि मैं कल रात को ही समझ गया था जब तुम मेरे साथ डांस कर रही थी कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो जेनिफर कहती है कि वो सब बिल्कुल भी नॉर्मल था और साथ में डांस करना एक कॉमन बात है। इस बात से स्टैन को गुस्सा आता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहां पर डेमेत्री आ जाता है और ये सब देखकर वो वहां से चला जाता है बिना कुछ बोले। जेनिफर भी उसे देख लेती है और उसे लगता है कि वो उसे बचाएगा, पर वो वहां से चुपचाप चला जाता है और स्टैन वहां पर जेनिफर का रेप कर लेता है। कुछ समय बाद रिचर्ड जब घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि जेनिफर रूम में बेड पर रो रही है। तो वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे हेलीकॉप्टर बुलाने का बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। पर रिचर्ड उसे समझा करके सुला देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिचर्ड जेनिफर को बोलता है कि उसने उसके अकाउंट में एक बिग अमाउंट ट्रांसफर कर लिया है और इसके बदले कल जो भी हुआ है उसे तुम भूल जाओ। इस बात से जेनिफर और गुस्सा हो जाती है और वो उसे हेलीकॉप्टर बुलाने को बोलती है, क्योंकि वो डेमेत्री और स्टैन का फेवर कर रहा था। तो जेनिफर अपना सामान पैक करने लगती है। तब रिचर्ड उसे बताता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हें देखकर अपने आप को नहीं रोक पाएगा और यही सब मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है। सो प्लीज उन्हें माफ कर दो और कल जो भी हुआ है उसे भूल जाओ। इतना सुनते ही जेनिफर और गुस्सा हो जाती है और वो रिचर्ड को बताती है कि अगर उसने हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया तो वो सारी बात उसकी वाइफ को बता देगी। इतना सुनते ही रिचर्ड उसे जोर से एक थप्पड़ मारता है। ये देखकर जेनिफर वहां से भाग जाती है, तो वो तीनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। वहां से जेनिफर भागते हुए एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और वो तीनों भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं। फिर रिचर्ड हेलीकॉप्टर को बुलाने का वहां ड्रामा करता है। ये देखकर जेनिफर उनकी बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड उस पहाड़ से उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और जेनिफर नीचे गिरकर टूटे हुए पेड़ के आर पार हो जाती है। ये देखकर स्टैन रिचर्ड को बोलता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तब रिचर्ड बताता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वो बाहर जाकर सबको बता देती कि यहाँ पर क्या हुआ था और हम तीनों को जेल जाना पड़ता। इसलिए वो दोनों को भी सब कुछ भूल जाने को बोलता है और तीनों मिलकर वापस रूम में आ जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद वो तीनों जेनिफर की सारी चीजें जलाने लगते हैं ताकि कोई भी सबूत ना बचे। नेक्स्ट डे वो तीनों मिलकर जेनिफर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं, पर जेनिफर अभी भी जिंदा थी, लेकिन इस बात का इन तीनों को भी पता नहीं था।
अब जेनिफर को दिखाया जाता है जब वो होश में आती है तो वो खुद को एक पेड़ की टहनी पर लटका हुआ पाती है, जिसकी टहनी उसके बॉडी के आर पार हो चुकी थी। तभी जेनिफर उसके पास पड़े लाइटर से उस पेड़ को जला देती है, जिससे कि वो टहनी टूटकर गिर जाती है और वो वहां से खिसक कर किसी तरह पहाड़ के नीचे छिप जाती है। अब तक वो तीनों भी वहां पर पहुंच चुके थे। वो तीनों नीचे देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि जेनिफर अब भी जिंदा है और वो यहाँ से चली गई है। वो तीनों उसे तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं और रात हो जाती है। वो तीनों जेनिफर के ब्लड का पीछा करते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं और डेमेट्री जब अकेला होता है तो वो एक जगह रुक कर टॉयलेट करने लगता है। तभी जेनिफर वहां आकर उसकी गन उठा लेती है और उसे शूट करती है, पर गन लॉक होती है, इसकी वजह से गोली नहीं चलती। अब डेमेट्री उसे पीटने लगता है और पानी में डुबोकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसी दौरान जेनिफर के हाथ में डेमेट्री का चाकू आ जाता है और वो उस चाकू से उसकी आंखें फोड़ देती है, जिसकी वजह से डेमेट्री वहीं मर जाता है और जेनिफर उसी की बाइक और सामान लेकर एक गुफा में चली जाती है। वहां पर वो आग लगाती है और डेमेट्री के सामान को चेक करती है। इसमें उसे एक बियर कैन मिलती है, वो उसे पी लेती है। तभी वो अपने लॉकेट से ड्रग्स निकालकर वो भी खा लेती है कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अब ड्रग्स का असर उस पर होने लगता है और वो सारे अपने पेन भूल जाती है। अब वो अपने ही हाथ से पेट में फंसे हुए उस पेड़ के टहनी के लकड़े को बाहर निकालती है और बियर कैन को गर्म करके स्किन को स्टक करती है, जिससे कि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। नेक्स्ट डे स्टेन जब नदी के किनारे अपना मुंह धो रहा होता है तब वो डेमेट्री की लाश को देखता है, जिससे वो डर कर पीछे भाग जाता है। फिर वहां पर रिचर्ड आता है और वो उसकी बॉडी को बाहर निकालता है और उसकी बॉडी में पत्थर भरकर उसे वापस पानी में फेंक देते हैं, जिससे वो बॉडी पानी में डूब जाती है। अब रिचर्ड स्टैन पर गुस्सा करता है और उसे एक पंच मारता है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था और उसकी वजह से उसका एक दोस्त भी मारा गया। अब जेनिफर को दिखाया जाता है, वो नींद में से उठती है तो देखती है कि उसका घाव भर चुका है और वो गुफा से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर रिचर्ड पहुंच जाता है और गन से उसका सिर ब्लास्ट कर देता है और जेनिफर वहीं मर जाती है। इतना होते ही जेनिफर नींद से उठ जाती है, मतलब अब तक वो सपना देख रही थी। अब वो फाइनली सपने से बाहर आ चुकी थी और दूरबीन से उन दोनों पर नजर रख रही थी। अब रिचर्ड और स्टेन दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे और जैसे ही वो किसी को भी मिले वो उसे जान से मार देंगे। अब स्टेन उसे ढूंढने के लिए कहीं जा रहा था, तब उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए बाहर आता है। इस बात का फायदा उठाकर जेनिफर उसके ऊपर शूट करती है, जो गोली उसके कंधे पर लगती है। अब स्टेन जेनिफर को देखकर डर के वहां से भागने लगता है। तभी उसकी नजर खुद के घाव पर पड़ती है, वहां से ब्लड निकल रहा था। वो उसके ऊपर अपना मोजा बांध लेता है ताकि ब्लड ना निकले और जेनिफर उसका पीछा करते हुए उस तक ना पहुंच पाए और वो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। अब पीछे से स्टेन जेनिफर पर शूट करता है, पर उसका निशाना सही नहीं लग पाता क्योंकि वो पहले से ही घायल था। उसकी गोली जेनिफर के कान को छूकर निकल जाती है। अब स्टेन जेनिफर के पीछे भागने लगता है उसे पकड़ने के लिए, तो जेनिफर उसी के गाड़ी के कांच रास्ते में बिखेर देती है, जो स्टेन के पैरों में घुस जाते हैं। अब स्टेन कांच को बाहर निकालकर गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और गाड़ी से जेनिफर को कुचलने की कोशिश करता है, तो जेनिफर उसे शूट करके मार देती है और उसी की गाड़ी लेकर रिचर्ड के घर पर पहुंच जाती है। वहीं रिचर्ड को जेनिफर कहीं पर भी नहीं मिलती, तो वो भी थक कर घर पहुंच जाता है और अपने पायलट को फोन करके हेलीकॉप्टर को लाने को बोलता है। फिर वो शावर लेने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो गन लेकर बाहर आता है। वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है उसे जेनिफर नजर आती है, जो हाथ में गन लिए हुए थी। वो जेनिफर को बात करके समझाने की कोशिश करता है, पर जेनिफर उसे शूट कर देती है। वो गोली रिचर्ड के पेट में जाकर लग जाती है, तो रिचर्ड वहां से भागकर छिप जाता है और मौका देकर जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। तो जेनिफर उसके पेट में जहां घाव लगा था वहां उंगलियां घुसा देती है, जिससे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। तभी जेनिफर के हाथ में गन आ जाती है और वो रिचर्ड को शूट करके मार देती है। अब रिचर्ड मर जाता है तो जेनिफर वहां से बाहर आ जाती है और हम लोग हेलीकॉप्टर को भी वहां आता हुआ देखते हैं और इसी पॉइंट पर मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और भी कुछ बताना हो तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट मूवी है मलेशिया। एक आदमी की वाइफ मर जाती है तो वो एक सर्वेंट को हायर करते हैं घर की देखभाल के लिए, और वो सर्वेंट काफी खूबसूरत होती है, पर थोड़े ही दिनों में बाप और बेटे दोनों को उससे प्यार हो जाता है। फिर वो अपने अपने तरीके से उसे रिझाने की कोशिश करते हैं और बाप और बेटे के बीच में वो सर्वेंट फंस जाती है, जिससे मूवी में नए नए ट्विस्ट आते हैं। इसी प्लॉट पर ये शानदार मूवी बनाई गई है। इस मूवी को देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करें और दूसरी मूवी देखने के लिए नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करें। अब दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें नई नई मूवीज लाने का प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।